गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये देखो अपन ने क्या किया कि इतने टाइम अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे कि अगर कोई चीज लॉग की फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन लॉग की फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है, जैसे सपोज करो कि एक x है जो t का फंक्शन है और y भी है वो भी t का फंक्शन है। फिर अपने को अगर dy बाई dx निकाल लो तो अपन किसे निकालेंगे, तो इसी को अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग x तो t का फंक्शन है और y भी क्या t का फंक्शन है, लेकिन फिर अपने को पूछ ले कि x के रेस्पेक्ट में y कितना बदल रहा है, तो फिर इसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t, और अपने को ये पूछ ले कि भाई dy बाई dx क्या होगा। तो अब ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे कि x की वैल्यू तो cos t दे दी, अपने को यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ कि x की वैल्यू तो cos t दे दी और y की वैल्यू दे दी अपने को sin t, और अब अपने को पूछने कि भाई dy बाई dx क्या होगा। तो अब पहली चीज तो अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। देखो x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे कि dx अपॉन dt निकालेंगे। भाई t के रेस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा होगा निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो t के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos t का होगा माइनस का sin t। भाई t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ dt अपॉन dx नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर अपन इस y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो sin t का आ जाएगा cos t। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे, दो दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर देंगे। दूसरी इक्वेशन है dy बाई dt और पहली इक्वेशन है dx अपॉन dt। इधर दूसरी इक्वेशन cos t है, इधर दूसरी इक्वेशन माइनस का sin t है। तो इस केस में क्या होगा, dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx अपना आ जाएगा जो अपने को चाहिए, और cos t अपॉन sin t माइनस का cot t। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज साइज ये 5.6 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये अपने को dy बाई dx निकालना है। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू है at4। तो वही dx अपॉन dt निकालेंगे। 2a तो कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t, तो dx अपॉन dt आ जाएगा 4at। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अपन dy बाई dt निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट है, इसका 4t3, तो dy बाई dt आ जाएगा ये 4at3। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx बनेगा। कैसे बनेगा, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx बनेगा। तो 4at3 अपॉन 4at, 4 से 4 कट गया, 80 से 80 कट गया, आंसर क्या आ गया, t स्क्वायर। तो ये आप लोगों का आंसर है। अब इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है x इक्वल टू cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा और y है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। तो अब यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन d थीटा पहली का कर रहा हूँ, cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर इस cos थीटा का माइनस sin 2 थीटा, 2 थीटा का वापिस होगा तो 2, तो dx अपॉन d थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ sin थीटा और प्लस का 2 sin 2 थीटा। ये आप लोगों की पहली इक्वेशन। ऐसे अपन dy बाई डी थीटा दूसरी का करेंगे तो cos थीटा sin थीटा का cos थीटा और माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो 2। ये आप लोगों की दूसरी इक्वेशन। 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो d थीटा से d थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा dy बाई dx। इक्वेशन 2 क्या थी, cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा और माइनस का sin थीटा और प्लस का 2 sin 2 थीटा। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। अब बहुत सारे बुक में इसको आगे भी सोल्व कर रखा होगा, 2 cos 2 थीटा के फॉर्मूले लगा दिए,
या इसको ये लिख दिया कि 2 sin थीटा cos थीटा, तो ऐसे आगे अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ तक ही अपन छोड़ देंगे क्योंकि अपने को पता नहीं है फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आगे भी अपन चाहे तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले लगा सकते हैं या sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये आगे भी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 7 और मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है x तो है sin क्यूब टी अपॉन अंडर रूट में cos 2t और y है cos क्यूब टी अपॉन यहाँ पर भी cos 2t है। ठीक है, और अपने को dy बाई dx निकालना है। अब एक बार आप चेक कर लेना कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ cos 2t होगा, वैसे और होगा तो बदल जाएगा, तरीका वही रहेगा। तो अब इसका देखो t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx अपॉन dt, वही डिवाइड रूल लगेगा, ये cos 2t फिर को अंडर रूट का cos 2t एज इट इज, पहले पावर का होगा तो 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का होगा तो cos t, फिर माइनस sin क्यूब t एज इट इज, अंडर रूट x का 1/2 रूट x, sin 2t का माइनस का sin माइनस sin थीटा और फिर 2t का वापिस 2, तो dx अपॉन dt जो बनेगा वो बनेगा रूट ऑफ 3 sin स्क्वायर t रूट ऑफ cos 2t और cos t, फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा 2 sin क्यूब t, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो sin क्यूब t sin 2t अपॉन रूट cos 2t और अपॉन cos 2t। एक और फाइनल आंसर लिख लेते हैं dx अपॉन dt, ये एलसीएम देंगे तो पूरा बन जाएगा, तो 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस का sin क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये आप लोगों का फाइनल आंसर बनेगा कि 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस का sin क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये आप लोगों का dx अपॉन dt बना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन dy बाई dt निकाल लेंगे। dy बाई dt भी सेम निकलेगा, कोई cos 2t का cos 2t बन जाएगा, फिर ये एज इट इज, इसका करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का होगा माइनस का sin t, फिर माइनस cos क्यूब t एज इट इज, पहले पावर का होगा तो 1/2 रूट x, cos 2t का माइनस का sin 2t और 2t का वापस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। dy बाई dt में डायरेक्टली एलसीएम लेके कर देता हूँ, ये एलसीएम इधर जाएगा तो पूरा बन जाएगा, माइनस आगे आएगा थोड़ा, माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos क्यूब t sin 2t और ये नीचे आ जाएगा तो cos 2t की पावर 3/2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 वो पहली वाली बन गई। इसका आंसर क्या है अपने पास, माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस का cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब अपने को dy बाई dx निकालना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर अपने को dy बाई dx निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 2/1 करेंगे, तो इधर तो बनेगा dy बाई dx। अब आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा, तो इधर भी cos 2t की पावर 3/2, इधर भी cos 2t की पावर 3/2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इधर तो हो जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस का cos क्यूब t sin 2t अपॉन इधर बचेगा 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस का sin क्यूब t sin 2t
अब देखो ये dy बाई dx, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देख लो, ऊपर से देखो एक तो cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, इसको तरफ देखो आगे बढ़ा सकते हैं, माइनस का 3 cos स्क्वायर टी साइन 2t cos 2t प्लस का cos qt, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin t cos t। इस तरीके से 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस का sin qt, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin t cos t। अब ऊपर से देखो एक तो cos स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा, sin t कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 3 cos 2t, और यहाँ से ये cos स्क्वायर 2 प्लस का 2 sin t cos t बचेगा, cos स्क्वायर t, ठीक है। 4 बन के जो 2 बार आ गया, नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर t cos t कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, बस cos t तो बाहर आ चुका है, ये कट जाएगा, और ये आप अब इसमें कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी तो देख लेना, जैसे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये sin t तो बाहर आ चुका है, 1 मिनट, ये sin t तो बाहर आ चुका है, यहाँ sin t नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको और कर सकते हैं आगे, अब माइनस का 3 cos 2t प्लस का 2 cos स्क्वायर t और 3 cos 2t प्लस का 2 sin स्क्वायर t। देखो आगे करना चाहो तो आगे और कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप आगे भी अपन कर सकते हैं। आगे और क्या कर सकते हैं अपन, इस cos 2t को वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस का 3 cos 2t को लिख सकते हैं cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t, और इस वाले cos 2t को भी ये लिख सकते हैं cos 2t को cos स्क्वायर t माइनस का sin स्क्वायर t और प्लस का 2 cos स्क्वायर t 2 sin स्क्वायर t, फिर ये माइनस का 3 cos स्क्वायर t प्लस का 3 sin स्क्वायर t प्लस का 2 cos स्क्वायर t, और नीचे 3 cos स्क्वायर t माइनस का 3 sin स्क्वायर t और प्लस का 2 sin स्क्वायर t। अब देखो 3 में से 2 जाएंगे तो एक तो 3 sin स्क्वायर t बचेगा ऊपर, और 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का cos स्क्वायर t, यहाँ से 3 cos स्क्वायर t माइनस का यहाँ से sin स्क्वायर t, ये आप लोगों के फाइनल ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये आंसर मेरे हिसाब से पहले आ गया होगा, अपन ने ज़्यादा ही कर लिया, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक, ये आप लोगों का सोल्व हो गया। अब आगे के जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन है अपन कल के लेक्चर में करके एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।